जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं एडजेक्टिव एक्सरसाइज क्विज करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाला ये चैप्टर है। तो इंग्लिश ग्रामर में आज मैंने यहाँ पर 20 क्वेश्चन लाया है एडजेक्टिव का, जो कि फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में रहने वाला है। तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा कि 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन राइट कर पाते हैं। और इस चैनल पर पहली बार अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और क्लास अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आज का है, द ओल्ड हॉर्स हैड अ रूफ। अब देखिए यहाँ एक पुराना हॉर्स है, अब रूफ उसका कैसा है। अब रूफ यहाँ पर क्या है, ठीक है, रूफ आपका यहाँ पर एक नॉन है। तो देखिए जो नॉन और प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, जो नॉन या फिर प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करता है, उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए रूप कैसा था, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस ऑप्शन में से ब्रोकन जो आपका है ना, यहाँ पर एक आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर लग जाएगा रूप उसका टूटा हुआ था। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, इसीलिए आपका एडजेक्टिव यहाँ पर है। अब ब्रेकिंग आपका यहाँ पे एक नॉन हो जाएगा, ब्रेक आपका वर्ब है, ठीक है, आपका ये वर्ब के ही फॉर्म में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपने अगर सी चुना है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि प्लीज़ गिव मी वाटर। अब यहाँ वाटर से पहले कौन सा एडजेक्टिव लेगा। अगर मैं ऑप्शन में देखता हूँ ना, सेवरल, मेनी, मच और फ्यू, सारे आपका एडजेक्टिव दिया गया है। आपका आंसर क्या है और देख लीजिए, और मेरे आंसर क्या होगा उससे आपको मैच करना है, और उसके बाद जो मैं बताऊँगा डिटेल, उसको भी आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी है यानी कि मच है, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ वाटर क्या है, वाटर जो आपका है अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं ना, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं वहाँ पर उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। और अनकाउंटेबल से पहले आपको मच लगाना पड़ता है, बाद बाकी यहाँ पर सेवरल, मेनी और फ्यू ये काउंटेबल नाउन से पहले आता है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर क्या आपका आंसर है, द मूवी वाज वेरी। अब मूवी कैसा था, यानी कि मूवी कैसा था ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, यानी कि मूवी आपका यहाँ पर एक नॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर मूवी के बारे में कौन बताएगा, तो मूवी के बारे में एडजेक्टिव बताएगा, नॉन के बारे में एडजेक्टिव बताएगा। तो इस ऑप्शन में से देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी में एक्साइटिंग दिया गया है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्यों, क्या है, मूवी कैसा था, तो बहुत ही एक्साइटिंग था, ठीक है ना। मूवी कैसा था, तो मूवी बहुत ही एक्साइटिंग था। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक्साइटेड भी आपका एक एडजेक्टिव है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक्साइटेड क्यों नहीं लिया, देख लीजिए यहाँ पर। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्साइटिंग जो है ना आपका, यहाँ पर कोई आपका आदमी छोड़कर किसी चीज़ के बारे में बताएगा, लेकिन एक्साइटेड जो है ना, जैसे मैं बोलूँगा आई एम वेरी एक्साइटेड, ठीक है ना, आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ही आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ऐसा हम लोग करते हैं। यानी कि एक्साइटेड किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया था वो, लेकिन यहाँ पर मूवी है, इसीलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को चुना है। तो ये भी आप लोगों को देखना ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन में क्या होगा, पहले अपना आंसर देख लीजिए एक बार। माई ग्रैंड मदर इज़ टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो मेरे जो ग्रैंड मदर हैं सभी ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए क्या है, काइंड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काइंडली, काइंडेस्ट, काइंड और काइंडर। तो इस ऑप्शन में से कौन सा एडजेक्टिव आपको लेना है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो पहले आंसर देख लीजिए, आपका आंसर सी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काइंड आ जाएगा। अब काइंड यहाँ भी देख सकते हैं, ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक ना, आपका ये भी एडजेक्टिव है और ये भी आपका एडजेक्टिव है। अब तीनों में से क्या लेना है आपको, तीनों में से आप यही लेंगे, काइंडर लेंगे नहीं, कि काइंडर और काइंडेस्ट क्या किया जाता है, कंपेयर करने के लिए किया जाता है, कंपेयर करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ तो किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये होगा। और काइंडली क्या आपका एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब तो लगाना नहीं यहाँ पर, इसीलिए ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। मैं कैसा कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ पीने में, कैसा कॉफ़ी चाहता हूँ पीना, ठीक है। अब देख सकते हैं कि कॉफ़ी कैसा होना चाहिए, कैसा है, तो कॉफ़ी तो यहाँ पर एक नॉन है,
कॉपी आपका यहाँ पे एक नॉन है, तो नॉन के लिए जो इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा वही तो एडजेक्टिव कहलाएगा ना, इसीलिए यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। आप एग्जाम में अभी तो आप एडजेक्टिव का एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली एडजेक्टिव पर ही नज़र आ रहा है, लेकिन जब कॉमन मिक्स क्वेश्चन सारे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पर ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर एडजेक्टिव लगने वाला है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? कॉफ़ी एक नॉन है और कॉफ़ी के बारे में पूछ रहा है कि कॉफ़ी कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर तो एडजेक्टिव लगेगा। तो ऑप्शन में आते हैं, एक बार देख सकते हैं कि हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट तीनों एडजेक्टिव है, तो हॉटर और हॉटेस्ट तो लेंगे नहीं क्योंकि कंपेयर तो होता नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर हॉट ही लेना पड़ेगा आपको। और ऑप्शन नंबर आपका ए में था, यहाँ पर एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब तो लेंगे नहीं आप यहाँ पर, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 में क्या है कि देयर वेयर पीपुल एट दी कंसर्ट दैन एक्सपेक्टेड। जितना उम्मीद किया गया था उससे या तो कम आया होगा या ज़्यादा आया होगा। तो ऑप्शन में आपका देखिए यहाँ पर कम वाला भी है, ज़्यादा वाला भी है, तो यहाँ पर कौन सा लेंगे ये देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ जो आपका आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में फ्यूअर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्यूअर है ना, तो जितना एक्सपेक्ट किया गया था तो फ्यूअर देन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फ्यूअर देन है, इसीलिए यहाँ पर आपको फ्यूअर लेना है आपको। देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लेस क्यों लेंगे? क्योंकि आपका अनकाउंटेबल के लिए आता है, यहाँ पर अनकाउंटेबल के लिए और अनकाउंटेबल के लिए ये तीनों आता है, ये भी आपका है, और यहाँ कंपेयर की भी किया जा रहा है, तो फ्यूअर देन आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर इस ऑप्शन में फिट बैठ रहा है आपका आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि द डॉग सिम्ड आफ्टर इट्स लॉन्ग वॉक। देखिए डॉग कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहा है? तो टायरिंग, यानी कि टायर फील कर रहा है, थका हुआ महसूस कर रहा है यहाँ पर ना। तो यहाँ पर क्या देंगे? द डॉग सिम्ड टायर्ड, क्या है? टायर्ड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये डी में आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी आंसर ऑप्शन नंबर अगर डी चुना है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या यहाँ पर है कि देयर इज़ द डे ऑफ माई लाइफ। अब क्या है? देयर, माफ कीजिएगा यहाँ पर देयर नहीं, दिस इज़ है, दिस इज़ द डे ऑफ माई लाइफ। यह मेरे लाइफ का क्या है? खुशी का दिन है। यहाँ पर ऑप्शन से मैं अगर देखता हूँ तो हैप्पी दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा आपका एडजेक्टिव लगने वाला है इस फिल इन द ब्लैंक में? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैप्पीएस्ट हो जाएगा। अब हैप्पीएस्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं द दिया गया है, और मैंने कई बार बता दिया है कि द के बाद आपको क्या लेना है? तो सुपरलेटिव डिग्री लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? जिसमें क्या बेस्ट होता है, ठीक है ना, हैप्पीएस्ट होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, ये सब आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप हमारा इंग्लिश ग्रामर का क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं वीर फत के एप्लीकेशन पर, ठीक है ना। वहाँ पर आपको इंग्लिश क्लास मिल जाएंगे। और भी क्वेरी है तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही ऐसा है जो कि आपको इसमें रूल का बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सी हैज़ हेयर। अब क्या है? उसका हेयर कैसा है? तो यहाँ देख सकते हैं ब्लैक लॉन्ग कर्ली, कर्ली लॉन्ग ब्लैक, लॉन्ग कर्ली ब्लैक, यानी कि 3 वर्ड दिया गया है, तीनों एडजेक्टिव ही आपका दिया गया है। इसका ऑर्डर नंबर बस क्या कर दिया गया है? चेंज। यहाँ पर पहले कौन सा आएगा, दूसरे टाइम में कौन सा आएगा, तीसरे टाइम में कौन सा आएगा, आपको यहाँ पर देखना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले कि जब आपको ऐसा एडजेक्टिव रहे ना कि कई सारे वर्ड मिलकर बनते हैं ना, जो कोई एक नॉन को बता रहा है। देखिए अब हेयर के बारे में बता रहा है कि हेयर कैसा है? ब्लैक है। हेयर कैसा है? लॉन्ग है। हेयर कैसा है? तो कर्ली है, घुमावदार जो होता है ना वो। तो इस कंडीशन में आपको एक रूल आपको पता होना चाहिए। तो क्या पता होना चाहिए आपको? तो सबसे पहले आपको एक नोट कर लीजिए यहाँ पर, ओपिनियन, किसी का मत क्या है, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, आप पहले वो रखेंगे। उसके बाद उसका रखेंगे साइज़, उसका रखेंगे आप साइज़। उसके बाद आप रखेंगे कि उसका एज क्या है, एज क्या है, कितना पुराना है, कितना नया है, आप ये रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप रखेंगे यहाँ पर उसका शेप कैसा है। देखिए पहले साइज़ था यहाँ पर, उसके बाद एज था यहाँ पर, और उसका शेप कैसा है, ठीक है। लास्ट में आप क्या रखेंगे यहाँ पर? उसका कलर रखेंगे। तो इतना चीज़ होता है। लास्ट में उसका कह सकते हैं कि उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, आप ये कह सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उसका पहले साइज़ कैसा है, पहले आपको ये लेना पड़ेगा। यहाँ ओपिनियन तो है नहीं, तो साइज़ उसका लॉन्ग है, तो मैं सबसे पहले तो लॉन्ग वाला ही लूँगा। तो लॉन्ग वाला तो 2 ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद क्या लेना है आपको? साइज़ तो मैंने दे दिया यहाँ पर, और शेप,
तो उसका शेप कैसा है, तो शेप देखिए यहाँ पर उसका कर्ली है, तो कर्ली आपका हो जाता है। लास्ट में आप लेंगे कलर, यहाँ कलर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पर आंसर मैच कर रहा है यहाँ पर कि सी हैज़ लॉन्ग कर्ली ब्लैक हेयर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ही मेड अ डिसीजन, क्या बताना है, उसने एक डिसीजन लिया। तो डिसीजन क्या है यहाँ पर, डिसीजन आपका एक नॉन है ना, तो नॉन को क्वालिफाई कौन करेगा, मॉडिफाई, तो आपका एडजेक्टिव करने वाला यहाँ पर है। तो इस फिल इन द ब्लैंक में क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्विक दिया गया है, यानी कि तेज डिसीजन लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ पर क्विक जो है ना आपका यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि आपका क्विकली क्या है कि आपका एडवर्ब है, तो ये तो आप देंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये आपका एक वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो वर्ब को नहीं, डिसीजन नॉन को यहाँ पर लेना है आपको, तो यहाँ पर ये कट जाएगा आपका। ऑप्शन बी में है क्विकर। क्विकर मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर किसी से कंपेयर किया जा रहा है, तो कंपेयर वाला बात तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए आपका ये भी नहीं होगा। और हैप्पी क्विकेस्ट भी आपका कंपेयर किया जा रहा है, तो ये भी आपका होगा नहीं। तो बेस्ट जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आया है, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि वी नीड टू बाई ग्रॉसरीज। अब देखिए हम लोगों को क्या है कि ग्रॉसरीज खरीदने की ज़रूरत है, तो अब यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नो तो आएगा नहीं आपको, अगर नो आएगा यहाँ पर तो इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नो ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर मुझे नहीं लेना पड़ेगा ग्रॉसरी ना, तो ऐसे मैं कर लूँगा वी डोंट नीड, मैं कह सकता हूँ वी डोंट नीड टू बाय, ऐसा मैं कर सकता हूँ ना। पहले ही तो नेगेटिव लगा दूंगा, तो लास्ट में नो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन एनी भी गलत हो जाएगा। एनी भी लगा सकते हैं, लेकिन एनी क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि एनी जो लगता है ना आपका नेगेटिव सेंस में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। मच भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मच लगता है अनकाउंटेबल नॉन के लिए लगता है। बच क्या गया आपका, सम लग गया, और सम जो है ना बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बैठता है कि हम लोगों को कुछ ग्रॉसरीज खरीदने की ज़रूरत है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को भी लगाइए आप लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि द पेंटिंग वाज ट्रूली, अब पेंटिंग कैसा था, कैसा था उसका अमेज मतलब क्या, आश्चर्यचकित करने वाला, ठीक है ना। तो अमेज दिया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक आपका एडजेक्टिव ये भी है, ठीक है ना, अमेजिंगली, ये आपका एडवर्ब है, तो ये तो आप लेंगे नहीं कन्फर्म। अमेजिंग, तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव ये भी है। अमेज तो आपका वर्ब हो जाता है यहाँ पर, तो कौन सा लेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर लेंगे आप अमेजिंग वाला लेंगे आप। अमेजिंग क्यों लेंगे कि पेंटिंग कैसा था उसका, अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा था। अब यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यहाँ पर कि अमेजिंग दिया गया यहाँ पर, तो ये तो आपका एक यहाँ पर एक वर्ब हो जाता है, तो वर्ब नहीं होता है। अमेजिंग थोड़ा सोच के देख लीजिए कि पेंटिंग कैसा था, तो अमेजिंग था, तो ये नॉन के बारे में बता रहा है ना ये, इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव यहाँ पर हो जाएगा। और अमेज क्यों लेंगे यहाँ पर, तो अमेज इसलिए नहीं लेंगे यहाँ पर क्योंकि ये कोई ना कोई इंसान के लिए काम करता है, पर्सन के लिए काम कर सकता है। तो या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ये क्या कर सकता हूँ, द पेंटिंग वाज अमेज्ड मी, ऐसे कर सकता हूँ, अमेज्ड मी, यानी कि मुझे ये अमेज्ड कर दिया गया, मुझे आश्चर्यचकित कर दिया गया, मेरे लिए बहुत ये आश्चर्य की बात थी, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पेंटिंग के लिए बता रहा है, तो अमेजिंग आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ही इज़ दैन ही सिस्टर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ही इज़ दैन सिस्टर, दैन लगा दिया गया ना, यानी कि आपको यहाँ पर कंपेयर कर रहा है, तो कंपेरेटिव आपको एडजेक्टिव यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो कौन सा लेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया गया है मोर क्लेवर, क्लेवरेस्ट, और यहाँ पर क्लेवर दिया गया है। और ऑप्शन अगर नहीं मिल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर आप डी चुन लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है, तो यहाँ पर मैं अपना आंसर बता रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर क्लेवर, मोर क्लेवर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है ना, मोर क्लेवर। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं मोर क्लेवर है, और यहाँ पर मोर क्लेवर के बदले में आप क्लेवरर ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी यूज़ किया जाता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव में, क्लेवरर और मोर क्लेवर ऐसा भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। आप दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि वह जो है मेरे सिस्टर से ज़्यादा चालाक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 को भी लगाइए आप लोग। क्या है कि इस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा एडजेक्टिव लगने वाला है यहाँ पर, द बॉय सीम्ड
टू मी हीज़ आइडल, यानी कि बॉय जो है ना कैसा, मतलब कि अपने जो आइडल है जिसको मानते हैं उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, उत्सुक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द बॉय सिम्ड ईजर। देखिए ईजर आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ईजर हो जाएगा आपका यहाँ पर एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ईजरली तो आपका हो जाएगा यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, तो ये लेंगे नहीं आप यहाँ पर। ईजरनेस आपका एक नॉन हो जाएगा, तो ये भी नहीं लेंगे। मोर ईजर नहीं लेंगे क्योंकि कंपेयर नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। तो सबसे जो बेस्ट आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी करा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो समझ लीजिए कि आपका एडजेक्टिव जो है अच्छे लेवल पर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है कि वी वॉच द सनसेट। अभी हम लोगों ने क्या देखा, सनसेट दिखा। तो सनसेट कैसा था ये पूछ रहा है कि ब्यूटीफुल बता रहा है यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी में लेंगे, ब्यूटीफुल लेंगे, जो आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। अब देखिए ब्यूटीफुल तो लेंगे नहीं, एडजेक्ट आपको एडवर्ब लेना नहीं है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल नहीं लेंगे क्योंकि कंपेयर किया नहीं जा रहा है, और मोस्ट ब्यूटीफुल लेंगे नहीं, कंपेयर नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बच जाता है, जो कि सबसे बेस्ट है और बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को लगा लीजिए। यहाँ पर क्या है कि देयर वाज नॉइज़ कमिंग फ्रॉम दी स्ट्रीट। अब कमिंग यानी कि स्ट्रीट से, सड़क से बहुत सारा नॉइज़ आ रहा था। तो यहाँ पर कौन सा लेंगे, यहाँ पर मेनी, मच, फ्यू या फिर सेवरल। तो सेवरल क्या आएगा नहीं, फ्यू आएगा नहीं। यहाँ पर आपका कह सकता हूँ कि मच नॉइज़ आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक काउंटेबल के लिए आपका मेनी आएगा, फ्यू भी आएगा, सेवरल भी आएगा, तो मच आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्या है कि सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट। अब यहाँ पर फिर से वही बता गया कि आपको ऑर्डर नंबर देखना है। क्या है, स्मॉल ओल्ड चार्मिंग, स्मॉल ओल्ड चार्मिंग। अब यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा क्लू, इसमें भी एक पॉइंट है, मैंने जो बताया था वही हो जाएगा। पहले ओपिनियन, फिर साइज़, फिर आपका ऐसे ऐसे करके आपको बनाना पड़ता है, लेकिन आपको ऑप्शन में थोड़ा सा हिंट दिया गया है। अब देखिए सी लिव्स इन एन, अब एन के बाद कोई ना कोई आपको ऐसा नॉन या फिर एडजेक्टिव लेना पड़ेगा जो कि वॉवेल से स्टार्ट होता है, वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है। तो वॉवेल साउंड से तो आपका ओल्ड ही स्टार्ट होता है ना, तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर आप डी ले लीजिए, क्योंकि किसी में और तो दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि सी लिव्स इन एन ओल्ड चार्मिंग स्मॉल अपार्टमेंट, यानी मैं कह सकता हूँ कि आपका एक ओपिनियन आपका ये हो जाता है। तो इस तरह से आप रूल खुद ब खुद बना सकते हैं, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसी क्लू से आंसर किया होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में है कि दिस टास्क इज़ फॉर मी, दिस टास्क इज़ फॉर मी कैसा है, ईजी टास्क है यहाँ उनके लिए। तो क्या हो जाएगा, ईजिली होगा, नहीं होगा। ईजीएस्ट होगा, नहीं होगा। अगर ईजीएस्ट देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपका द होना चाहिए, लेकिन द तो है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ईजी हो जाएगा मतलब ये टास्क मेरे लिए बहुत ही आसान है। ईजर देंगे नहीं क्योंकि यहाँ कंपेयर किया नहीं जा रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से आपका आंसर इस फिल इन द ब्लैंक के लिए हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर क्या है कि ही ऑलवेज टेल्स स्टोरी, यानी कि वह हमेशा मतलब क्या करता है, ऐसा कैसा स्टोरी बता रहा है। तो यहाँ पर इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंगली और इंटरेस्ट, और यहाँ पर इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर देख लीजिए इंटरेस्टेड भी आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है तो ये आएगा नहीं, या आपका एडवर्ब है तो ये आपका आएगा नहीं। यहाँ पर एडजेक्टिव ये आ सकता है, एडजेक्टिव मैंने बता दिया है। इंटरेस्ट आपका आएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्टिंग। अगर मैं देखता हूँ तो आपका आंसर देखिए फिट बैठता है, क्योंकि देखिए इंटरेस्टेड ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आई एम इंटरेस्टेड। क्या कह सकता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड, ऐसा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पर्सन के लिए इंटरेस्टेड आ गया, लेकिन यहाँ पर स्टोरीज़ के लिए है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही मैच करने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ऐसे क्वेश्चन को भी कर लेते हैं ना तो आपका जो एडजेक्टिव का लेवल है बहुत ही अच्छे लेवल पर मैं समझ सकता हूँ। अब अगले क्वेश्चन को लगा लीजिए यहाँ पर कि माई न्यू फ़ोन इज़ टू यूज़, मेरा न्यू फ़ोन कैसा है। क्या, सिंपली, सिंपलर, सिंपल या फिर सिंपलेस्ट। तो यहाँ पर इज़ दिया गया है ना, उसके बाद कोई भी नहीं दिया है ना, और कंपेयर भी नहीं किया जा रहा है, तो ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, क्योंकि सुपरलेटिव फॉर्म में है तो इसके पहले द आना चाहिए था, ये है नहीं आपका। सिंपली आपका एक एडवर्ब है तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल ही हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
तो इस तरह से मैंने अभी 20 क्वेश्चन करवाए हैं। 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका राइट है ना, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ साथ में कौन से सिटी से आप देख रहे हैं क्लास को, आप ये भी बताइए। और कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर क्लास लाने का कोशिश किया करूँगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से का फिर से जय हिंद, जय भारत।